हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे मीनिंग ऑफ कंपनी, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ द कंपनी, असेसमेंट ऑफ कंपनीज, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड वाइल डूइंग असेसमेंट ऑफ कंपनीज, रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल फॉर कंपनी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग ऑफ कंपनी। कंपनी का मतलब क्या होता है? तो कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर्स हैविंग परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। तो कंपनी क्या होती है? एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है अपने ओनर से, जिसकी परपेचुअल सक्सेशन होती है, मतलब वो चलता ही जाता है, कभी भी कंपनी ऐसा बंद नहीं होती अगर ओनर उसका ना रहे तो। और उसकी खुद की कॉमन सील भी होती है, किसी भी ओनर का साइन नहीं चाहिए होता है वहाँ पे, हमें कंपनी की खुद की एक कॉमन सील होती है जो कि उसके सिग्नेचर की तरह यूज़ की जाती है। तो कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी अपने ओनर से जिसकी परपेचुअल सक्सेशन है और कॉमन सील है। नेक्स्ट हम देखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ कंपनी। अब कंपनी की टोटल इनकम को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो टोटल इनकम ऑफ द कंपनी इज कंप्यूटेड इन द सेम मैनर एज दैट ऑफ एन इंडिविजुअल। अब जो टोटल इनकम होती है कंपनी की वो सेम मैनर में कैलकुलेट की जाती है जैसे इंडिविजुअल की कैलकुलेट करते हैं। इसका एक पूरा प्रोसीजर होता है जो कि डिस्क्राइब किया गया है बिलो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? असर्टेन करेंगे टैक्सेबल इनकम अंडर ईच हेड ऑफ इनकम आफ्टर डिडक्टिंग लॉसेज एंड अलाउंसेस ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम अर्लियर ईयर्स। अब टोटल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? जितनी भी टैक्सेबल इनकम है सारे हेड के अंडर, उसको हम कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद उसमें से हम सारे लॉसेस और अलाउंसेस को डिडक्ट कर देंगे और ब्रॉड फॉरवर्ड जो भी हो रहे हैं अर्लियर ईयर्स के जितने भी लॉसेस या अलाउंसेस वगैरह हैं उसको डिडक्ट कर देंगे। सेकेंड, जो भी हम लोग डिडक्शन और अलाउंसेस को जो भी डिडक्ट करेंगे उसके बाद जो भी अमाउंट आएगा, जो भी टोटल बैलेंस होगा हर हेड के अंडर, वो ग्रॉस टोटल इनकम होगी। फिर तीसरा स्टेप आता है, डिडक्ट करेंगे हम ग्रॉस टोटल इनकम में से जो भी सेक्शन 80G टू 80LA के अंडर जितने भी डिडक्शंस आ रहे हैं उसको हम डिडक्ट करेंगे। नेक्स्ट, बैलेंस जो भी लेफ़्ट ओवर बचेगा वो टोटल इनकम होगा डिडक्शन को डिडक्ट करने के बाद। नेक्स्ट हम देखेंगे असेसमेंट ऑफ कंपनी। कंपनी की असेसमेंट कैसे होती है? तो कंपनी इज रिक्वायर्ड टू फाइल इट्स रिटर्न ऑफ इनकम टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट विद इन प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट जस्ट लाइक अदर एसएससी। अब जो कंपनी होता है, कंपनी को भी अपने जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास अपनी रिटर्न मतलब रिटर्न ऑफ इनकम को फाइल करना पड़ता है प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट में, जैसे दूसरे एसएससी करते हैं सेम वैसे। जो भी प्रिंसिपल ऑफिसर होता है कंपनी का वो फाइल करता है रिटर्न ऑफ इनकम ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। कंपनी के बिहाफ में जो भी प्रिंसिपल ऑफिसर होगा वो फाइल करेगा रिटर्न उसकी। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। अब कंपनी का असेसमेंट जब होगा तो उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमें ध्यान में रखने होते हैं जब हम कंपनी का इनकम टैक्स फाइल करेंगे। सबसे पहले कंपनी जो है वो लायबल होती है इनकम टैक्स पे करने के लिए उसकी टोटल इनकम में, चाहे वो कितनी छोटी क्यों ना हो, कोई भी एग्जेम्पशन लिमिट नहीं होता है। सेकंड, जब हम टोटल इनकम कंप्यूट कर रहे होंगे तो जो भी डिडक्शन आती है 80G से 80LA के अंदर वो सारी अलाउड होती है इसको। थर्ड, a company is assessed in its own name. For example, company pay tax on its own name as distinct entity. अब जो कंपनी होता है वो इनकम टैक्स जो है पे करेगा अपने खुद के नाम पे, ना कि उसके ओनर के नाम पे, क्योंकि हमें पता ही है कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है तो उसका नेम ही काफ़ी होता है, ओनर का नेम उसे नहीं चाहिए होता है। फोर्थ, इनकम टैक्स इज पेबल ऑन कंपनी टोटल इनकम एट फ्लैट रेट। अब जो इनकम टैक्स पे करेंगे वो कंपनी की टोटल इनकम पे मतलब पे करेंगे। हाउएवर डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनी पे टैक्स एट डिफरेंट रेट, बट क्या होता है कंपनी भी बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं तो अलग अलग कंपनी अलग अलग टैक्स रेट मतलब पे करेंगी ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ इनकम, और टैक्स रेट जो है वो भी डिफरेंट होगा। If income tax payable by company is less than 15% of its book profit, then it is liable to pay 15%. अब अगर कोई कंपनी है, अगर उसकी इनकम टैक्स जो उसको पे करनी है
वो वो 15% से कम आती है उसके बुक प्रॉफिट से, तो भी कंपनी को मतलब 15% तो पे ही करना पड़ेगा। वो तो मिनिमम अमाउंट है कि कंपनी को उतना तो पे ही करना पड़ेगा अगर उसकी टैक्सेबल इनकम उससे कम आती है तो भी। सिक्स्थ, ऑटोमेटिक कंपनी इज लायबल टू पे टैक्स ऑन डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड और डीम्ड डिविडेंड। जो भी ऑटोमेटिक कंपनी होती है वो लायबल होती है टैक्स पे करने की डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड पे और डीम्ड डिविडेंड पे भी। नेक्स्ट, रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल टू कंपनीज। अब बहुत सारे डिफरेंट रेट एप्लीकेबल होते हैं कंपनीज में। डोमेस्टिक कंपनी में हम देखेंगे विनिंग्स पे जो होता है 30% टैक्स लगता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 15%, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे 10% या फिर 20%। वहीं अदर इनकम पे 30% टैक्स लगता है। अब डोमेस्टिक कंपनी के अलावा जो कंपनी होती हैं उस पर कितना रेट ऑफ टैक्स है? अगर कोई भी रॉयल्टी रिसीव्ड होती है गवर्नमेंट की तरफ से तो उस पर 50%। इनकम फ्रॉम फ़ी फॉर रेंडरिंग टेक्निकल सर्विसेज, अगर कोई भी टेक्निकल सर्विसेज हम दे रहे हैं उससे इनकम हो रही है तो उसके लिए 50%। विनिंग पे 30%, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 15%, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 10% और 20%, और अदर्स पे 40%। सब चार्ज 2% अगर कंपनी की इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है और 10 करोड़ से कम है, और 5% अगर इनकम जो है 10 करोड़ से ज़्यादा है कंपनी की। नेक्स्ट, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%। होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।